हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। तो इससे पहले हम लोग जो हमारी सीरीज़ चल रही है इस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं। सबसे पहली तो आपको बताया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो। उसके बाद यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही थी, जिसमें मैंने पोजीशन और वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन तक आपको बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो भैया ये तीसरी वीडियो देखने का तो कोई फिर तुक ही नहीं बनता। तो जाके पहले उस दूसरी वीडियो को देखो, और दोनों देखोगे तो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा आप लोगों को। तो हम लोग ने जो पिछली दूसरी वीडियो में जो बात करी थी उसके जो रिज़ल्ट आए थे मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उस रिज़ल्ट का यहाँ पे यूज़ है। ठीक है, 2 हमने वो लिए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक रेस्ट पे था, दूसरा वी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो निकल के आई थी वो कुछ ये आई थी, वी एक्स प्राइम की जो आई थी वो आई थी वी एक्स माइनस का वी। ठीक है, और वी वाई प्राइम इज इक्वल टू वी वाई, और वी जेड प्राइम इज इक्वल टू वी जेड। ये आया था आपका रिजल्ट उस पिछले वाली वीडियो में। ठीक है, तो खाली हमने देखा था कि एक्स वाले में ही थोड़ा वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, बाकी दूसरे वाले तो सेम टू सेम है। अब यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन देखना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन में क्या चेंज आ रहा है। और फिर मैंने बात करी थी कि ये गैलीलियन इन्वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन सबको पता है क्या होता है। अगर मैं एक्स वाले की बात करता हूँ, ठीक है, सॉरी ए एक्स वाले की, तो देखो ए एक्स तो आपका पता ही है, सॉरी मैं प्राइम ही हटा देता हूँ अभी, वो होता है डी वी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, अगर मैं एक्स वाले की बात कर रहा हूँ तो एक्स लगाया तो ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही ए वाई और ए जेड के लिए भी मैं निकाल दूंगा, क्योंकि इसमें तो किसी भी तरीके का मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन निकाल दी मैंने, किसके लिए, ये इक्वेशन निकाली मैंने एस फ्रेम के लिए। ठीक है, अब आप कहेंगे एस फ्रेम क्या चल रहा है, तो देखो इसके लिए पिछली वीडियो जाके जरूर देखो, तभी आपको क्लियर होगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये एस फ्रेम के लिए बात चल रही है, और एस प्राइम फ्रेम के लिए जो बात चलेगी अब वो थोड़ी अलग चलेगी। यहाँ पे ऐसे दिखाया मैंने प्राइम मतलब। ठीक है, अब इसके लिए जो बात होगी वो होगी वी एक्स प्राइम अपॉन डी टी। ठीक है, वेलोसिटी का ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऊपर समय जो इक्वेशन है यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये वी एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी है, तो मैं यहाँ पे यही रखता हूँ। ठीक है, ये रखा मैंने अपॉन डी टी, तो इसका तो हो जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी और माइनस का डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इसको मैं आराम से ए एक्स लिख सकता हूँ, और ये माइनस का 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी v ली थी हमने वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली थी, मतलब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट समय के साथ तो भैया कोई चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको 0 लिया। तो साफ पता चल रहा है कि ए एक्स प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स आया। मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो आपका एक्स एक्सिस पे, एक्स कोऑर्डिनेट्स में वो चेंज ही नहीं हो रहा भैया। जो आपका एक्सेलरेशन वहाँ हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम से नज़र आ रहा है वही सेम टू सेम हमें एस से भी नज़र आएगा। ठीक है, मतलब दोनों के इक्वल है। और सेम अगर मैं बात करता हूँ ए वाई की, तो वो ए वाई प्राइम के ही इक्वल आएगा। ठीक है, क्योंकि डी वी वाई बराबर है। और ऐसे ही ए जेड इज इक्वल टू ए जेड, सॉरी ए जेड प्राइम इज इक्वल टू ए। तो आपको साफ पता चल रहा है इसमें कि वेलोसिटी में और पोजीशन में तो थोड़ा बहुत तो चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आया वो तो तीनों ही बराबर आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, पिछली जो हमारी इक्वेशन आई थी वो कुछ ही आई थी। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने बताया था। तो आप देखें कि एक्स पोजीशन में तो चेंज आ ही रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा था, इधर भी आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन के टाइम पे तो किसी भी तरीके का कोई चेंज ही नहीं आ रहा, सब इक्वल है। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चला कि कोई से भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है मैं लिख रहा हूँ, नोट करने वाली बात है। ठीक है, ठीक है, एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एनी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर इज नो चेंज। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन में किसी भी तरीके का कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, या आप ये कहो कि
उनके पास जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप अभी यहाँ बैठे हो अपने घर में, ठीक है, और आपको पता चला कि कोई ट्रेन है, वो क्या हो रही, मतलब ये एक थॉट है बहुत अच्छा, देखो, और साथ ये प्रूफ भी हुआ ये चीज़। आप अपने घर में बैठे हो कमरे में, जो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है, कोई चलने की तो कोई सवाल ही नहीं होता, आप बैठे हो, आपको पता चला कि भैया यहाँ पे एक ऐसा ट्रेन है या एक ऐसी बस है जो v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, तो जो इस समय एक्सीलरेशन उस आपका होगा, ठीक है, तो उस फ्रेम के अंदर बैठे हुए उस बंदे का एक्सीलरेशन भी वही होगा। तो आप कहोगे कि ये क्या बात है भाई, ठीक है, बैठे तो नहीं है ना, तो भैया जीरो तो जीरो। चलो ये बात तो थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही है कि हाँ भैया ये मैं मानते हैं हम लोग, लेकिन अभी मैं आपसे चौंकाने वाली बातें करूँगा तो आपको खुद समझ आएगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोनों पे एक बार फिर से लगने वाली फोर्स पे, एक एस प्राइम और एस डैश प्राइम, ठीक है। हमें इतना पता चला कि अगर न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है F=ma, और यही लॉ ऐसा है जिससे हम सारी के सारी जो पोजीशन है, मोमेंटम है, सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ही ऐसा है जो सब की सब चीज़ों को गवर्न कर रहा है एक तरीके से, यानी कि बता रहा है कि किसी वस्तु पे, ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस तरीके से लगता है, क्या मान होता है, क्या होता है, सब कुछ, पोजीशन, वेलोसिटी, ये सब इसी पे ही पूरी मैकेनिक्स टिकी पड़ी है, आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चला कि किसी भी वस्तु का जो त्वरण होगा भैया, वो अगर मैं दूसरे फ्रेम में भी चला जाऊँ जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या त्वरण में चेंज आएगा? नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, बात किसकी हो रही है? ऐसी चीज़ की जो लाइट के मुकाबले ना के बराबर स्पीड से चल रही है। भैया लाइट की स्पीड की बात अलग है, वहाँ पे बहुत डिफरेंस आता है त्वरण में, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो m प्राइम इज इक्वल टू m, और अभी हमने देखा कि हर जगह पे उसके जो वेलोसिटी त्वरण जो है यानी कि एक्सीलरेशन है वो इक्वल ही है, तो मैं a प्राइम इज इक्वल टू a भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो असल में f इज़ इक्वल टू ma की जगह में अगर f ये चीज़ लिखूँ s प्राइम के लिए, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो v वेलोसिटी से चलने वाले फ्रेम में किसी वस्तु पे या ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, तो मुझे पता चला कि ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये जो आपका f प्राइम आ रहा है ये f के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है, f प्राइम तो f के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब ये चीज़ पता चली हमें कि आपका अगर ये कंडीशन आ रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं गैलीलियन इनवेरिएंट। क्या बोलेंगे? गैलीलियन इनवेरिएंट। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चले जाओ जो इनर्शियल है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वहाँ पे होने वाले सभी इवेंट सेम होंगे। मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने घर में, ठीक है, एक पेन लिया आपने और उसको उछाल दिया, ठीक है, और वो पेन ठीक आपके पैरों के पास आके गिर गया। पेन नहीं, कोई हम बॉल ले लेते हैं, बॉल आपने उछाली, ठीक है, वो ठीक आपके पैरों के पास गिरी, तो सेम ये जो रिज़ल्ट आया, ये रिज़ल्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि आप किसी v वेलोसिटी से चलने वाले फ्रेम में बैठे हैं, यानी कि एक डब्बे में ऐसे बैठे हैं, ठीक है, जो बहुत तेज़ स्पीड से जा रही है v वेलोसिटी से, और आपने जो बॉल उछाली, ठीक है, तो वो सेम टू सेम वही बॉल आपके पैर में ही गिरेगी वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए थे, यानी कि आप अपने घर में बैठे बैठे वो चीज़ बता सकते हो कि दूसरे फ्रेम में वो चीज़ किस तरीके से वो करेगी, मतलब व्यवहार करेगी, ठीक है। जो पोजीशन आपके घर पे है उस चीज़ की, सेम वही पोजीशन आप कहोगे कि वहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आए थे निकल के, ठीक है। यानी कि आप साफ देखो, अब ये 100% हर किसी चीज़ के लिए भी आप कहो कि सही है, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स के जो रूल हैं, यानी कि न्यूटन्स के जितने भी फोर्स वगैरह के जो रूल हैं वहाँ पे ये चीज़ लागू हो रही थी, ठीक है। न्यूटन के द्वारा जितने भी चीज़ें सुलझाई गई वहाँ पे ये चीज़ साफ तरीके से लागू हो रही थी। आप इमेजिन करो कि आप अपने घर में बैडमिंटन खेल रहे हो, ठीक है, तो जो जैसा बैडमिंटन आप यहाँ पे खेल रहे हो वैसे ही v वेलोसिटी से चलने वाले किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप खेलोगे, ठीक है। तो ये सेम रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आप अपने घर में बैठे बैठे, अपनी जगह में बैठे बैठे किसी दूसरी जगह के बारे में सेम रिजल्ट बता सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स में एक फिनोमिना था जिसे गैलीलियन इनवेरिएंट के नाम से जानते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी फोर्स हैं, जैसे आप बात करो चार्ज की, मैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या ये रूल नहीं काम आते, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा ये जो रिज़ल्ट निकल के आया ना, जिसमें हमें पता चला कि सभी जो फ्रेम होते हैं हमारे, उन सभी फ्रेमों में जो न्यूटन के लॉ हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ सन 19 से पहले की, ठीक है, तो इससे पहले न्यूटन के लॉ काम आ रहे थे और न्यूटन के ही लॉ पे सारी बातें डिफाइंड हो रही थी। तो बोला जा रहा था कि जो हमारे नेचर में जितने भी लॉ हैं, ठीक है, नेचर के सारे लॉ सभी फ्रेम में एक जैसे लागू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल को या इसी सिद्धांत को नाम दिया गया, ठीक है, क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। मतलब इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब आपको समझ में आया। हमें पता चला, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि जो न्यूटन के लॉ हैं, यानी कि जो हमारे नेचर के जो भी लॉ हैं, ठीक है, नेचर्स लॉ बोल दो या आप न्यूटन्स लॉ भी बोल सकते हैं, ये सभी फ्रेम में क्या हो रहे थे, एक जैसे ही आ रहे थे। यानी कि अगर आप किसी एक फ्रेम में बैठ के ये बोल दे कि इस फ्रेम में किसी भी वस्तु पे, यानी कि ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स का मान इतना है या उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो दूसरे फ्रेम में भी कुछ ना कुछ सारी चीज़ें उस तरीके से डिफाइन कर पा रहे थे आप लोग, ठीक है, मोमेंटम वगैरह सब पूरी तरीके से आप, तो इसको ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लोग बोलते हैं। अब क्या सभी चीज़ों में ये समान है, ठीक है, तो अगली वीडियो पे हम देखेंगे कि ऐसा नहीं है, और बहुत इस पर फिर आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या था मेन एक्सपेरिमेंट, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहाँ गलत साबित होने वाली थी, या ये जो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है ये न्यूटन के लॉ पे ही काम करता है। लेकिन आपको पता है कि केवल हम न्यूटन के लॉ नहीं है, ठीक है, सन 1900 आते आते में बहुत सारे ऐसे लॉ आए जो न्यूटन के लॉ से बिल्कुल अलग थे, यानी कि न्यूटन की इक्वेशन से बिल्कुल अलग थे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो आवेश है हमारा, ठीक है, और फिर मैक्सवेल ने भी अपनी इक्वेशन दी थी, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा कहानी चेंज होती हुई नजर आई। तो अब वो तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो अभी मैंने इसमें आपको कंसेप्ट जो बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो आपको समझ आया होगा, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।